हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर 8 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने 3.4 के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 26 किया था। ये आप कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 27। ये एक रिजल्ट भी है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स का मतलब ए इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल होगा बी ट्रांसपोज के। तो ये चीज़ आपकी पहले से ही हम समझ गए हैं कि गिवन है कि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के और बी इक्वल है बी ट्रांसपोज की। ये दिया हुआ है, सेम ऑर्डर की हैं। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कोम्यूट, यानी कि ए बी इक्वल होना चाहिए बी ए की। कोम्यूट का मतलब है ऑर्डर चेंज करने के बाद भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़े और आंसर आपका सेम आए, चाहे ए बी की मल्टीप्लाई करें या बी ए की मल्टीप्लाई करें, सेम आना चाहिए। अब वर्ड लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये आपने 11th क्लास में जब आपने लॉजिकल रीजनिंग का वो जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने देखा था। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है अगर पहली स्टेटमेंट है तो दूसरी सिद्ध हो जाएगी, दूसरी को लेकर के चलेंगे तो पहली आपकी सिद्ध करनी आपको होती है, जिसको आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। पहले एक को लेकर चलें दूसरा रिजल्ट आए, दूसरे को लेकर के चलें पहला रिजल्ट लेकर के आए, यही काम हम इसमें करेंगे। तो पहले आप ले लीजिए लेट ए बी सिमेट्रिक होगी अगर ए बी कोम्यूट करती है, आई ई यानी कि दैट इज़ अर्थात के लिए आप लिखते हैं। ये पहले हमने नेसेसरी कंडीशन ले ली है कि ए बी आपने सिमेट्रिक ले लिया, ए बी और बी ए को हम इक्वल लेकर के आएंगे। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज दोनों आपके बिल्कुल इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल होगा, ट्रांसपोज का क्या रूल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल होगा। अब आपको क्या गिवन था, ए इक्वल है ए डैश के, बी इक्वल है बी डैश के, तो इसकी जगह आ गया बी और इसकी जगह आ गया ए, यानी कि ए बी इक्वल आ गया है बी ए के। ये हो गया है आपका हैंस प्रूव्ड। ये नेसेसरी कंडीशन इज़ प्रूव्ड, ये आपकी प्रूफ हो गई है। अब हम करेंगे सफिशेंट कंडीशन। दो तरह की कंडीशन होती थी, नेसेसरी एंड सफिशेंट। एक को लेकर के चले दूसरी को लाओ, दूसरी को लेकर के चलो पहली को लेके आओ। तो यहाँ हम ये लेकर के चलेंगे और ये लेकर के आएंगे, वेरी सिंपल। तो आपने लिया लेट ए बी कोम्यूट, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल है बी ए के। ये आप लेकर के चले हैं। लाना क्या है, ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी को आपको लेके आना है ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि ये आप कोम्यूट करती है तो मैंने इक्वल ले लिया है ए बी को बी ए के। लेकिन जो बी ए है वो तो सिमेट्रिक भी है, बी भी सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है, तो बी इक्वल बी ट्रांसपोज, ए इक्वल ए ट्रांसपोज। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी का ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक। यहाँ सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो गई है। दोनों कंडीशन को आपको प्रूव करना जरूरी होता है, तभी आपका सवाल कंप्लीट होगा। दोनों कंडीशन प्रूव हो गई हैं, हैंस प्रूव्ड। अब यह है आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। ए बी सी तीन मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, तीनों ही मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। डी भी एक मैट्रिक्स है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, और ये जो कंडीशन है ये आपको गिवन है सी डी माइनस ए बी इक्वल टू ओ। ओ यहाँ पर आपकी नल मैट्रिक्स है, यानी कि 0 0। अब देखिए ए बी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए बी निकल करके आपके पास में आ जाएगी। सी आपके पास है ही, डी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे जो ऑर्डर ए बी का होगा। अब ये ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर भी 2x2, तो ए बी का ऑर्डर भी 2x2 ही होगा। इसका मतलब सी डी का ऑर्डर भी 2x2 ही होगा, और सी का ऑर्डर है ही 2x2, तो डी का ऑर्डर भी आपका 2x2 ही होगा, तभी ये रिजल्ट आपका पॉसिबल होगा। और नल मैट्रिक्स भी यहाँ सेम ऑर्डर की ही होगी। तो डी को 4 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स मैंने सपोज कर ली है, ए बी सी डी। आप एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी अपना एलिमेंट ले सकते हैं। तो ए बी आप यहाँ से निकाल ही लेंगे, आपको निकाल लेना है मल्टीप्लाई करके सी डी 2 5 3 8 डी, और आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है 2a + 5c
2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, ये आ गई आपकी CD। आगे आपको चाहिए ए बी की आप मल्टीप्लाई कर लें। मैं मल्टीप्लाई करके सीधा इसका ए बी का आंसर लिख रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई कर लें। ये मैंने ए बी की मल्टीप्लाई कर दी है, आप भी अपनी मल्टीप्लाई करके मैच कर लें। अब सामने तो नल मैट्रिक्स ही है, तो CD किसके इक्वल हो जाएगा, नल मैट्रिक्स प्लस में ए बी, और नल मैट्रिक्स प्लस में करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो CD मैट्रिक्स है वो ए बी के इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, CD के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ए बी के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से आपका 2a प्लस 5c किसके इक्वल हो गया है, 3 के। 2a प्लस 5c इक्वल 3, 2b प्लस 5d इक्वल 0, 3a प्लस 8c 43, 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। ये दो इक्वेशन है ए और सी में, ये इक्वेशन है बी और डी में। एलिमिनेशन मेथड लगाएं और ए बी सी डी आपको निकाल लेने हैं। ए बी सी डी की चारों वैल्यूज़ मैं लिख रही हूँ, फाइनली क्या आएंगी आपको खुद निकाल करके ये वैल्यूज़ अपनी मैच कर लेनी है। ये आपकी ए बी सी डी की चारों वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, आपको निकाल के मैच कर लेनी है। तो डी मैट्रिक्स आपकी ए बी सी डी रख करके दोनों रोज़ की मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। ये हो गया है आपका लास्ट एग्जाम्पल। अब मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज की। देखिए, पहले जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके होंगे। तो सभी में पहले आप स्टेप 1 ले लें, फिर 2 को सपोज कर लें और उसको प्रयोग करके 3rd स्टेप आपको करना है। तीसरे स्टेप में इसमें ज़्यादातर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ होगा। आप क्वेश्चन करें और फिर भी कोई नहीं होता है आपको मुझे बताएं। अब आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये वीडियो देखते हुए साथ में अपनी PDF खुला रखें या फिर बुक खुली रखें या फिर स्टेटमेंट को आप अपनी उतार लें। ये देखिए, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। ये क्वेश्चन 1 इंडक्शन का है। n वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो इंडक्शन का ही होता है। ये आपका इंडक्शन का क्वेश्चन है, ये भी इंडक्शन का क्वेश्चन है। ये भी लिखा हुआ है 3 की पावर n माइनस 1। तो 3 की पावर जैसे 1 माइनस 1 करेंगे तो 3 की पावर 0 वो 1 के ही इक्वल होता है। तो पहला स्टेप सारा 1 1 1 1 1 आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल आपका हो जाएगा। फिर n को आपको k पुट करना है और अगले स्टेप में k प्लस 1 पुट करना है। करके देखें, नहीं हो जाए तो पूछें। इसमें भी वही है। ये आपकी सिमेट्री को ट्रांसपोज का यूज़ करके आपकी 2 थ्योरम्स हैं, 4th और 5th। ये आप देख लें करके। 6th क्वेश्चन में, ये मोबाइल ऑफ हो गया, 1 मिनट, लैपटॉप में कुछ समस्या थी इसलिए मैंने मोबाइल लिया था आज। दूसरा मोबाइल इसमें मैंने PDF डाउनलोड की हुई है, मेरी भी बुक स्कूल में ही छूट गई है। ये आपका 6वां क्वेश्चन है बेटा। इसमें XYZ आपको गिवन है और इक्वेशन आपको दी हुई है ए का ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई आई होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, पहले ए का ट्रांसपोज निकालें, दोनों की मल्टीप्लाई करें, आई के इक्वल रखें, XYZ में इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व कर लें, वहाँ से XYZ की वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। यही काम आपका 7th क्वेश्चन में है। ये आपकी नल मैट्रिक्स के इक्वल आपको गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है, पहले इन 2 की कर लेना, फिर तीसरे से कर लेना उसको, क्योंकि एसोसिएटिव तो है ही। जो तीनों की मल्टीप्लाई करके x में इक्वेशन बनेगी उसको फिर आपको नल मैट्रिक्स यानी कि 0 0 0 0 0 0 जितने ऑर्डर का यहाँ से आंसर आएगा उतने ही ऑर्डर की नल मैट्रिक्स लेनी है। सभी को 0 0 0 के इक्वल कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देना है, वहाँ से आपका x का आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर वाला वही, ये आई है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लाई करके 0 पहले आप कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। ये 9th क्वेश्चन फिर से आपका आ गया है। ये आपकी नल मैट्रिक्स से फिर से बता रही हूँ, पहले इन 2 की मल्टीप्लाई कर लें, फिर अगली 2 की मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसको नल मैट्रिक्स के सामने बेटा आपको रख देना है। तो ये आपने आज 3rd चैप्टर पूरा कर लिया है। ये चैप्टर आप सभी को अपना कंप्लीट कर लेना है और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल एक भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। हम इसका टेस्ट भी लेंगे आपका, तो ये आपको पूरा करके मुझे बता देना है। सभी अच्छे बच्चे बन करके काम पूरा करें और जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करें। थैंक यू।